नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल मेरी कहानियाँ में एक बार फिर से स्वागत है। रजिता बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन बनने संवरने में उसे बहुत दिलचस्पी थी। जब वह सज संवर कर खुद को आईने में देखती तो मुस्कुराने लगती। रजिता अपनी असली उम्र से कम लगती थी। उसे घर के कामों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वह बाजार में खरीदारी करने की शौकीन थी। रजिता को शेरो शायरी से लगाव था और वह अपनी शौखियों से महफिल लूट लेने का दम रखती थी। रजिता का अपने पति रमेश से झगड़ा चल रहा था। इस बीच उनके मोहल्ले का साबिर मुंबई से लौट आया था, जो कि एक चलता पुर्जा था। एक दिन मुशायरे में उन दोनों का आमना सामना हो गया। साबिर ने आदाम करते हुए कहा, आप तो पहुंची हुई शायरा लगती हैं। आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं कोशिश करती? रजिता पति रमेश की जली कटी बातों से उकताई हुई थी। साबिर की बातों से जैसे जले पर रुई के फाहे सी ठंडक मिली। उसने अपना भाव जाहिर करते हुए कहा, साबिर आप क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? साबिर ने तुरंत अपना जाल बिछाया। नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ कि आप वाकई पहुँची हुई शायरा हैं। रजिता ने साबिर को अपने घर दिन के खाने पर बुला लिया। रात के खाने पर रमेश से झगड़ा हो सकता था। खाने पर रजिता व साबिर ने खूब ख्याली पुलाव पकाए और योजना बनाई कि रजिता अपनी जमा पूंजी लेकर हफ्ते की आखिरी जा रही ट्रेन से मुंबई चलेगी। साबिर ने तो उसकी जवान होती लड़की को भी साथ चलने के लिए कहा, पर रजिता ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बेटी को घर पर ही रखकर वह अपनी पक्की सहेली से मिलते रहने की कहकर 50,000 रुपये लेकर चल दी। रजिता जब गाड़ी में बैठी तो उसका दिल धक धक कर रहा था, पर वह मन में नए मंसूबे बनाती जा रही थी। इन्हीं सब बातों को याद करती हुई वह मुंबई पहुंच गई। साबिर ने उसे वेटिंग रूम में ही तैयार होने को कहा और फ़ोन पर किसी से मिलने की मोहलत मांगी। रजिता का चेहरा बुझ सा गया था। वह नए शहर में गुमसुम हो गई थी। साबिर ने उससे कहा, चलो कहीं होटल में कुछ खा लेते हैं। कुछ देर में वे दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में थे। साबिर ने उससे पूछे बिना ही काफ़ी महंगी डिश का ऑर्डर किया। जब दोनों ने खाना खा लिया तो साबिर ने यूँ जाहिर किया कि मानो उसका पर्स मिल नहीं रहा था। झक मारकर रजिता ने ही वह भारी बिल अदा किया। रजिता को घर की बहुत याद आ रही थी। घर से दूर आकर वह महसूस कर रही थी कि पति के साये में वह कितनी बेफिक्र रहती थी। साबिर व रजिता टैक्सी से किसी सरजू के दफ्तर जा रहे थे। इस बार रजिता ने खुद ही टैक्सी का भाड़ा दे दिया। उसने साबिर को नौटंकी करने का चांस नहीं दिया। सरजू एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाता था। हालांकि वह खुद एक पिटा हुआ एक्टर था, पर मुंबई में एक्टिंग सिखाने का उसका धंधा सुपरहिट था। सरजू के दफ्तर तक रजिता को पहुंचाकर साबिर को जैसे कुछ याद आया, उठ खड़ा हुआ और बस अभी आता हूं कहकर बगैर रजिता के जवाब का इंतजार किए चला गया। अब रजिता और सरजू आमने सामने बैठे थे। रजिता इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी, जबकि सरजू उसे देख रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद सरजू बोला, लगता है कि आप थकी हुई हैं। आप ऐसा कीजिए कि रात तक नींद ले लीजिए। सरजू की एक नौकरानी ने सोने का कमरा दिखा दिया। रजिता सोई तो नहीं, पर उस कमरे में
अपनी शायरी की किताब निकालकर पढ़ने लगी। कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब रजीता को होश आया तो उसने खुद को पुलिस से घिरा पाया। एक खूबसूरत लड़की भी उसके पास खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, लगता है कि आप होश में आ गई हैं। रजीता उठ बैठी, कपड़े टटोले। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। इंस्पेक्टर विनोद ने उस लड़की को देखकर कहा, थैंक्स समीरा मैडम, अब आप जा सकती हैं। रजीता भी उठ खड़ी हुई। इंस्पेक्टर विनोद ने रजीता से कहा, आप भी समीरा मैडम का शुक्रिया अदा कीजिए। रजीता कुछ नहीं समझी। तब इंस्पेक्टर विनोद ने बताया, आपको साबिर ने सरजू को बेच दिया था। यह शख्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलाता है। समीरा मैडम को इन्होंने इसी तरह से धोखा देकर बेचा था, पर वे बार डांसर बनकर आज आप जैसी धोखे की शिकार औरतों को बचाने की मुहिम चलाती है। समीरा बोली, और विनोद जी जैसे पुलिस इंस्पेक्टर हमारी मदद करें तभी हम बच सकती हैं। यह कहते हुए समीरा के आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। तभी वह नौकरानी आ गई। समीरा ने उसे कुछ रुपए दिए और बताया कि इसी काम वाली ने उसे फ़ोन करके बताया था। शाम को रजीता अपने शहर जा रही ट्रेन पर सवार हो गई। उसने मन ही मन समीरा को शुक्रिया अदा किया और इस माया नगरी को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को आज की यह कहानी पसंद आई हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।